पाकिस्तान की एंसेस्ट्री के बारे में जो मैंने वीडियो की थी उसके बाद थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी आई कि जी इंडिया में और पाकिस्तान में जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जो सब कम्युनिटीज़ हैं, उनकी जो डीएनए एंसेस्ट्री की इंडिविजुअली थोड़ा सा बारे में बताया जाए, थोड़ा सा डीप डाइव किया जाए। तो आज इस वीडियो में जो फर्स्ट रिक्वेस्ट आई थी इंडिया से, उसमें ज़रा थोड़ा डीप डाइव करेंगे जो इंडिया में सब कास्ट हैं और सब कास्ट हैं उसकी उनका डीएनए क्या कहता है। और फिर लेटर ऑन होपफुली नेक्स्ट वीडियोज़ में आप देखेंगे पाकिस्तानी की जो कास्ट हैं और सब कास्ट हैं उसके बारे में भी एक डिटेल एनालिसिस मैं दूंगा। तो अब शुरू करते हैं जी हम इंडिया से। इंडिया की जो फॉर दोज हु डोंट नो पाकिस्तानी स्पेशली ऑडियंस जो है उनको ज़रा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते चलें इंडियन कास्ट सिस्टम से। इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स और ये जो है काफ़ी सेंचुरी से इवॉल्व हुआ है। तो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए जो कास्ट सिस्टम था वो डिवाइडेड था चार जिसे ब्रॉडली कहते हैं कैटेगरीज़ में, जो लेटर ऑन जो एक्सपैंड हुई नेचुरली भी और ऑर्गेनिकली भी बेस्ड ऑन रीजन, ऑक्यूपेशन और लीनिएज, बहुत सारी जातीज़ में जिसे सब कास्ट और कम्युनिटीज़ भी कहते हैं हम। तो इस चार्ट पे आप देख रहे होंगे ये कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया के डिफरेंट कास्ट जो मेजर ब्रॉडली स्पीकिंग कास्ट जो हैं वो ये 6 हैं और इसके अंदर बहुत सारी सब कास्ट भी आती हैं। ब्राह्मण्स जो हैं वो ट्रेडिशनली जो हैं वो प्रीस्ट और स्कॉलर्स रहे हुए हैं और उनको कंसिडर किया जाता है हाईएस्ट कास्ट इन द हायरार्की और ये रिस्पॉन्सिबल हैं रिलीजियस रिचुअल से के लिए, टीचिंग के लिए और मेंटेनिंग सेक्रेड नॉलेज। और जबकि जो सेकंड कास्ट है हमारी वो क्षत्रियास, वो है जी कंसिडर उसे किया जाता है वॉरियर्स और रूलर्स की कास्ट और एडमिनिस्ट्रेटर्स की कास्ट। हिस्टोरिकली बहुत सारी क्षत्रिय कम्युनिटीज़ का हम लोगों को पता भी है, काफ़ी फेमस है। राजपूत हो गए जैसे कि राजस्थान में और मराठा हो गए महाराष्ट्र में। तो थर्ड जो इसमें कास्ट है जो ट्रेडिशनली एंगेज रहे हैं ज़्यादातर कॉमर्स ट्रेड में और मर्चेंट्स रहे हैं वो हैं जी वैश्यास। और इसमें भी अगर मेजर वैश्या कम्युनिटीज़ हम लगा लें स्पेशली नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में वो अग्रवाल्स हो गए, ओसवाल्स हो गए और तमिलनाडु में चेटियार्स हो गए। और नेक्स्ट अगर हम देखा जाए तो शूद्रा जो के लेबर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स रहे हैं ट्रेडिशनली मैनुअल लेबर में और सर्विस रिलेटेड ऑप्शन ऑक्यूपेशंस में हमें शूद्रा ट्रेडिशनली ज़्यादा नज़र आए हैं। मेजर अगर इनकी कम्युनिटीज़ अगर देखा जाए स्पेशली नॉर्थ इंडिया में यादव्स हैं जिनको शूद्रा से बिलोंग किया जाता है। और नेक्स्ट जो है जो स्केजुअल कास्ट की अगर हम बात करें वो हैं जी दलित्स में। तो ये प्रीवियसली जैसे फॉर्मली हम अनटचेबल्स बहुत सारा के नाम पे नोटोरियसली जाना जाता था और ये कम्युनिटीज़ जो हैं ये जो इस दलित से बिलोंग करती हैं ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली दे वर मार्जिनलाइज और दे वर एक्चुअली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वर्ना सिस्टम जो ब्रॉडली कैटेगरी सिस्टम था। इसमें मेजर अगर हमें बहुत सारे लोग जानते भी होंगे चमार्स हो गए, लेदर वर्कर्स जो जिन्हें कहते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो और फाइनली अगर हम देखा जाए जो ब्रॉडली स्पीकिंग जो स्केजुअल ट्राइब्स हैं वो बिलोंग करते हैं आदिवासी से ये ट्रेडिशनली जो है आउटसाइड कास्ट सिस्टम से ये भी इंडिजिनस ट्राइबल ग्रुप हैं जो जिन्हें कहा जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा नोट फाइनली देना चाहूँगा कि जो एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली जो है वो कास्ट सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया है और उसकी जगह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रिजर्वेशन आर इन प्लेस। और उनका मकसद ये है कि सपोर्ट किया जाए हिस्टोरिकली जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स थे जैसे कि आदिवासीज हो गए या दलित्स हो गए उनको सपोर्ट किया जाए फॉर टू कम अप टू द लेवल्स। और मगर ये तो होगी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अब जो कास्ट आइडेंटिटीज़ वैसे जो हैं वो सोशली और पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट हैं और वो अभी भी इन प्लेस हैं स्पेशली इन रूरल एरियाज़ और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। और ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है अक्रॉस रिलीजन, रीजन और लैंग्वेज। तो ये तो थोड़ा सा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। अब मैं थोड़ा सा जो मेजर पर्पस है उस पर आना चाहूँगा इस वीडियो के, वो है जी जेनेटिक एंसेस्ट्री। इसमें लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक एंसेस्ट्री। स्पेशली इन द लास्ट 2 डेकेड्स इंडिया की जो जेनेटिक एंसेस्ट्री है उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। सैम्पल्स लिए गए हैं डीएनए के अक्रॉस डिफरेंट कास्ट जो मैंने बताए उस पर, और जो उससे मिला है वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। अब उसका जो मेजर रिजल्ट अगर आया जाए तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो इन इंडिया इनके एनालिसिस से पता लगा है 3 मेजर एंसेस्ट्रल कंपोनेंट्स जो है वो हर जीन में अक्रॉस बोर्ड शो होते हैं। और जैसे ही आप देख रहे हैं ये 3 मेजर एंसेस्ट्रल कंपोनेंट्स हैं एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन,
जो जिनकी लीनियज जो है हमें सेंट्रल एशिया से, ईरानियन ओरिजिन से और यूरोपियन ओरिजिन से हमें मिलती है, और वो उसे हम एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन जो है वो ग्रुप कहते हैं। और जो नेक्स्ट है एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन, वो ब्रॉडली स्पीकिंग उसे कैटेगराइज करते हैं टू इंडिजिनस सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जो शुरू से लोग यहाँ पे रह रहे थे, यानी कि पहले माइग्रेशन से आने से पहले, यूरेशिया या इंडो आर्यन माइग्रेशन से आए पहले, वो इस ग्रुप में फॉल करते हैं। और फाइनली जो है वो तिब्बतो बर्मन और या ऑस्ट्रो एशियाटिक लीनियज है, जो कि आदिवासीज़ में और नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया का, वहाँ से बिलोंग करता है। और अगर मैं इसको रीजनली अगर देखा जाए, तो ये ग्राफ अगर आपको डिस्क्राइब करूँ मैं, ये रीजनली हम अगर देखें तो नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट अराउंड 70% हमें जो एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन ग्रुप है वो मिलता है। और ये जो थ्योरी है वो उसे मैच करता है कि जो वो मेजरली जो नॉर्थ इंडियन है वो इंडो आर्यन माइग्रेशन से और इंडो आर्यन लीनियज से वो बहुत ज़्यादा लिंक करता है और इन्फ्लुएंस्ड है। और यही चीज़ कम्प्लीटली रिवर्स हो जाती है साउथ इंडिया में। यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन है, रेस्ट इज एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन ग्रुप कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द जीन्स। और जहाँ तक बात होगी वेस्ट, ईस्ट और सेंट्रल इंडिया की, तो ये मिक्सचर हमें नज़र आता है, जबकि ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में थोड़ा सा कंपोनेंट्स जो तिब्बतो बर्मन ग्रुप और लीनियज का मैंने बताया वो भी वहाँ पे नज़र आता है। और फाइनली अगर जैसे आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो ग्रुप है वहाँ पे नेचुरली 60% तक हमें ये तिब्बतो बर्मन या ईस्ट एशियन इन्फ्लुएंस आता है लीनियज में, विद अ मिक्स ऑफ एशियन नॉर्थ इंडियन और एशियन साउथ इंडियन ग्रुप और इंडिजिनस ग्रुप। तो ये रिफ्लेक्ट क्या करता है हमें, बहुत अच्छी तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है जो माइग्रेशंस हुई अक्रॉस ऑल इंडिया ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ये बहुत अच्छी तरह चार्ट उसको रिफ्लेक्ट करता है अक्रॉस द वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। अब लेट्स मूव ऑन टू द मेजर रीज़न कि मैं जिससे मैंने ये और ये मेजर रिक्वेस्ट थी जो इस वीडियो की, और वो ये थी कि अगर हम देखें कि डिफरेंट कास्ट में, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रियज हो गए, दलित्स हो गए, और डिफरेंट कास्ट जो में, उसमें ये जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हमें क्या नज़र आते हैं। तो इस चार्ट में अगर हम देखें तो ब्राह्मण्स में मोस्टली हमें नज़र आते हैं ऑलमोस्ट अप टू अगेन 70% एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन कंपोनेंट, और द रेस्ट इज़ एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन कंपोनेंट। ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है रीजनल जो चार्ट को भी हमें जो मैंने पहले शो किया। क्षत्रियज में भी मेजॉरिटी एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस की है, वैश्यज में भी एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन बहुत ज़्यादा नज़र आता है, मगर ये चीज़ रिवर्स होना शुरू हो जाती है फ्रॉम शूद्रास टू दलित्स टू आदिवासीज। फॉर एग्जांपल अगर दलित्स को देखें तो ऑलमोस्ट ओनली 30% जो है वो एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन कंपोनेंट है, जबकि ऑलमोस्ट 70% दलित्स में एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन कंपोनेंट है। अब ये चीज़ बता क्या रही है, ये हमें जो इस चार्ट से अगर आप कुछ चीज़ अखज़ करना चाहें या कंक्लूड करना चाहें, तो वो हमें ये बता रही है कि जो अपर कास्ट है ये लाइकली है या प्रोबेबल है वो अपनी जो लीनियज को ट्रेस करते हैं माइग्रेशन से, या फॉर एग्जांपल जो इंडियन जो यूरोपियन माइग्रेशन हुई वो अपर कास्ट से ट्रेस करते हैं उनको अपनी लीनियज ज़्यादातर, जबकि जो लोअर कास्ट हैं और जो ट्राइब्स हैं, फॉर एग्जांपल आदिवासीज़ हैं, वो भी आप देख रहे हैं वो रिटेन करते हैं अपनी जो साउथ एशियन लीनियज को। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन दैट एस्पेक्ट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा वीडियो है उसमें थोड़ा सा और स्पेसिफिक होते हैं और बात करते हैं वाई डीएनए की। अब वाई डीएनए जो है वो आपकी पैटर्नल हिस्ट्री को बताता है, यानी कि जो आपके बाप की लीनियज है वो हिस्ट्री में किधर से लिंक करती रही है। तो इस चार्ट में आप डिफरेंट कास्ट की जो है वाई डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख रहे हैं, और अनसरप्राइजिंगली जैसे पहले भी चार्ट से और एनालिसिस से हमें नज़र आया, जो ब्राह्मण्स हैं और क्षत्रियज हैं उसमें हमें R1A1A जो है वाई डीएनए उसकी प्रेजेंस सबसे ज़्यादा नज़र आती है। और ये जो डीएनए का जो वाई डीएनए का ग्रुप है ये लिंक करता है इंडो आर्यन माइग्रेशन से और स्टेपे से, जो बेसिकली जो माइग्रेट होके आए आर्यन ग्रुप्स वो उससे ये लिंक करता है। जबकि वैश्यास की अगर हम बात करें तो J2 और L यहाँ पे प्रोडोमिनेंट है, जो अर्ली फार्मर्स जो थे उनकी लीनियज शो करता है। और इंटरेस्टिंगली इनफ जहाँ पे अगर आप चार्ट में देखें शूद्रास और दलित्स की डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन वो उसमें प्रेजेंस हमें नज़र आएगी H और R2 की। और ये जो दो वाई डीएनए के ग्रुप्स हैं
ये जो है इंडिजिनस साउथ एशियन ग्रुप्स हैं। और आदिवासी का अगर हम वाई डी एन ए डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जैसे इस चार्ट में आपको नज़र आ रहा है, तो उसमें O2 और D जो वाई डी एन ए ग्रुप हैं वो हमें सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे। और ये सिग्निफाई करते हैं जो ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वो उसकी प्रेजेंस हमें नेचुरली नज़र आती है आदिवासी के डीएनए में। तो इससे हमें कंक्लूड क्या होता है इस चार्ट से? इस चार्ट से हमें कंक्लूड होता है जो वाई डी एन ए है और वाई डी एन ए की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी कास्ट में रिफ्लेक्ट करती है, और जो पिछला पार्ट में हाइपोथेसिस था उसको कंफर्म करती है। मगर इससे भी ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग क्या है जो मैं नेक्स्ट इसमें पार्ट में बताऊंगा, वो है जी, इफ़ यू लुक एट द वुमेन, मतलब जो औरतों का अगर हम डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जिसे कहते हैं, मैटरनल लाइन को बताता है और वो ट्रैक करता है मदर की लाइन और मदर्स के लीनिएज, उसको अगर हम देखें अक्रॉस द इंडियन कास्ट, तो वो इनक्रेडिबली कंसिस्टेंट है। उसमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नज़र आती है, उसमें इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं नज़र आती जिस तरह मैंने पिछले पार्ट में क्रॉस वाई डी एन आई दिखाई। उसमें मोस्ट पीपल जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो मदर के लीनिएज है वो अक्रॉस कास्ट M और U हमें नज़र आती है, क्रॉस कास्ट एंड क्रॉस ट्राइब। और ये सजेस्ट क्या करता है कि जो औरतें हैं दे स्टेड लोकल, और जो मर्द हैं दे माइग्रेटेड थ्रू आउट द सेंचुरीज एंड मिक्सड विद द लोकल पॉपुलेशन, और वो मिक्स किया उन्होंने लोकल औरतों के साथ। तो इस चीज़ की हमें कंफर्मेशन आती है इफ़ यू लुक एट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऑफ वुमेन अक्रॉस ऑल कास्ट। तो ये फाइनल, अगर मैं इनसाइड या कंक्लूजन की तरफ जाऊँ तो कंक्लूजन ये है, इरिस्पेक्टिव कि आप ब्राह्मण हो, रेडी हो, राजपूत हो, आपकी जो डीएनए है वो आपकी हमारी शेयर्ड रूट्स को डिफ़ाइन करती है, रूट्स को कंफर्म करती है, माइग्रेशन की हिस्ट्री बताती है हमें, रीजनल वेरिएशन ऑफ जैसे मैंने दिखाई वो भी कंफर्म करती है इस बात को कि जो माइग्रेशन हाइपोथेसिस जिस तरह की गई हैं उसको कंफर्म करती है। और इससे हमारा जेनेटिक फुटप्रिंट कंफर्म होता है इंडिया का। और अगर हम सोर्सेज की बात करें तो ये जो सोर्स जिससे मैंने कंपाइल किया है, इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड टू चेक दो सोर्सेज, वो मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ। इफ़ यू हैव एनी कमेंट और क्वेश्चन, प्लीज़ आप उसको पुट फोर्थ करें एज अ कमेंट, तो मैं उसका जहाँ तक कोशिश हुई और जहाँ तक मेरी पॉसिबिलिटी हुई उसका जवाब दूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।